नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अभी मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करूंगा आप सभी के साथ, यहाँ 3 स्टॉक्स होंगे जिनके बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा। ये हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं, यानी कि यहां पैसा बहुत तेज बनता है, वॉलेटाइल भी काफी ज्यादा रहते हैं। ये एक साल में हो सकता है आपको 200% रिटर्न देके आधे भी रह जाएं, यानी कि ऊपर से 100% 50% गिर जाएं। इस तरीके की मोमेंट इन स्टॉक्स में बहुत ही नॉर्मल होती है। मैं आपके साथ जो 3 स्टॉक शेयर कर रहा हूं, इनमें से 2 स्टॉक्स को तो आप बखूबी अच्छे से जानते होंगे, नाम सुना होगा और मार्केट में इन्हें बहुत ही अच्छी रिस्पेक्ट दी जाती है। बट एक स्टॉक ऐसा है जो एक हिडन जेम है, बहुत तगड़े नंबर्स हैं इस स्टॉक के और मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बारे में बात करते हैं, 3 हाई ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। पहला स्टॉक है जिसे आप अच्छे से जानते होंगे, डीवीज लैब। नो डाउट अभी गिरावट चल रही है स्टॉक में, 5000 का हाई है, 28 के पीई पे आ चुका है ये स्टॉक। रिटर्न ऑन इक्विटी 28% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35% का है। बुक वैल्यू पर शेयर 457 रुपीज की और स्टॉक आपके लिए 3271 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो सस्ता नहीं है और सस्ता होगा भी नहीं, क्योंकि कंपनी ही ऐसी है। तो मेरे हिसाब से पहला स्टॉक तो जो मेरी लिस्ट में यहां पे आपके लिए है वो है डीवीज लैब का। इस कंपनी के बारे में बात करूं तो लगभग 95 कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है और हर एक कंट्री में ये मार्केट लीडर है। और मैं आपको पर्सनली बता दूं, ये एक मल्टी बैगर शेयर है। काफी सारे लोग सोचते हैं कि एक छोटे प्राइस का शेयर ही मल्टी बैगर रिटर्न्स देता है। 2003 में इस स्टॉक का आईपीओ आया था और जिसने भी उस समय 14,000 रुपीस का निवेश करा, आईपीओ में पैसा लगाया, वो अभी ऑलमोस्ट 1 करोड़ के समथिंग का पैसा बना के बैठा है। अब शायद थोड़ा कम रह गया वो, क्योंकि काफी ज्यादा गिर गया है, बट ये इतना बड़ा मल्टीबैगर बनाया और ऑलमोस्ट 18 साल में बना है ये स्टॉक। 14,000 का 1 करोड़, मेरे हिसाब से लोगों की जिंदगी निकल जाती है इतना पैसा बनाने में, बट यहां बना है। और आईपीओ आने के बाद ये स्टॉक 50% गिर भी गया था, यानी आईपीओ के प्राइस से हाफ रह गया था, उसके बाद ये रैली स्टार्ट हुई है। तो अब आप समझ सकते हैं इस स्टॉक में कितना बड़ा पैसा बना है और कितनी पोटेंशियल है इस स्टॉक में आगे भी ग्रो करने की। और अभी तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। कुछ ब्रोकिंग फर्म्स का ऐसा मानना है अभी 28 के पी पे और मोर पेन इज कमिंग, मतलब यहां पे ये 28 के पीए वाला वो 20 के पीई तक आ सकता है, ऐसा कहीं ना कहीं कह रहे हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मुझे ये स्टॉक डेफिनेटली इन लेवल्स पे बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में भी आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। स्टॉक का नाम है IRCTC। कल इस कंपनी के नंबर्स भी आने वाले हैं, Q2 के कैसे रहेंगे वो देखने वाली बात है। लॉन्ग टर्म की बात चल रही है, यहाँ शॉर्ट टर्म की नहीं चल रही है। 59,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का और 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया था इस कंपनी का थोड़े महीने पहले, और इनफैक्ट 1 साल हो गया ऑलमोस्ट। अब तो वहां से काफी बड़ी करेक्शन देखिए, अब 557 रुपीज के लो लगाने के बाद 748 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि अब तो जंप कर गया, हम तो इस स्टॉक को हमेशा रिकमेंड करते हैं। लॉन्ग टर्म में तंगड़ी प्रॉफिट बना के दे सकता है। इस कंपनी का हर एक कारोबार कहीं ना कहीं तंगड़ी रैली देता है, यानी कि तंगड़ी तेजी में है इसका हर एक कारोबार, और कंपनी धीरे धीरे हर एक कारोबार में और ज्यादा फैल रही है। ई कॉमर्स बिजनेस कहीं ना कहीं कंपनी बनती जा रही है धीरे धीरे। मोनोपोली स्टॉक है, मुझे लगता है ये स्टॉक भी एक कैंडिडेट बनता है आपकी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने के लिए। अब लास्ट स्टॉक के बारे में जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, इसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, बट ये एक हिडन जेम है। स्टॉक का नाम है EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। इस कंपनी का मैं एक बार इंटरव्यू सुन रहा था इनके मैनेजमेंट का, तब ये कुछ कार्बन एक्सचेंज से रिलेटेड काम करते हैं और जिसमें ये लोग कह रहे थे कि वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं और 2050 तक इनको कुछ टारगेट है, वो मुझे भी नंबर्स याद नहीं है, वो कंप्लीट करना है और वो यहां से लगभग 20-30 टाइम्स ज्यादा है। तो ये कंपनी इस हिसाब से ग्रो कर सकती है। अभी मैं शायद आपको ये जो मैंने कमेंट्री सुनी है और मैं आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा क्योंकि मेरे को नंबर्स याद नहीं है, बोलना मुश्किल है, लेकिन जो दिख रहा है वो बताऊंगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 176% का है। ये कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं है शेयर बाजार में, इसलिए कम ही डाटा है, बट जितना है वो आपके लिए बहुत तगड़ा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 236% का है। बुक वैल्यू पर शेयर 220 रुपीज की है और उसके सामने 1600 रुपए पे ट्रेड करता है, बहुत महंगा है। 4,400 करोड़ का मार्केट कैप है, 3,000
100 रुपए का इसका 52 वीक हाई है, 1000 का 52 वीक लो है, ऊपर से आधा है, नीचे से कम 60% ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये स्टॉक सस्ता बिल्कुल भी नहीं है, बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से अराउंड 7 टाइम्स की बुक वैल्यू पर ट्रेड करता है ये स्टॉक। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 358%, 358% की प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की, वो भी 5 साल की। पिछले रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का 171% का है। बहुत तगड़े नंबर्स है, मतलब बहुत ही ज्यादा तगड़े मेरे हिसाब से तो ये। अब मैं आपको इसका कुछ इंटरेस्टिंग डाटा बताऊं तो कंपनी ने 2015, 16, 17 0 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन 19 में 1 करोड़ का प्रॉफिट था, 20 में 5 करोड़ का प्रॉफिट, 5 गुना हो गया सीधे, 21 में 20 करोड़ का, यहां 4 गुना हुआ, और 22 में 383 करोड़ का अनबिलीवेबल प्रॉफिट हो चुका है। हाँ, इस हिसाब से ग्रोथ करना मुश्किल हो जाएगी, बट अभी ग्रोथ बची हुई है। तो ये कहीं ना कहीं स्टॉक डेफिनेटली आपके रडार पे रहना चाहिए। बाइंग तो रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, बट रडार पे रखिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। 73.47% स्टेक प्रमोटर्स के पास है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम कह लीजिए आप, 75% मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं। FII 5.37%, DII 5.31% और पब्लिक 15.87%। तो ये कहीं ना कहीं इस स्टॉक की कहानी है, और ये थी मेरी तरफ से 3 स्टॉक्स। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।